चलो सामने ध्यान देना, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किया था, तो क्वाड्रिलेटरल में टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम डिस्कस किए थे। पहले 3 टाइप बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई किया था। पहला क्या था? काइट। क्या होता है काइट में? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 1 pair of opposite sides are parallel, and last one is parallelogram. 2 pair of opposite sides are parallel. Okay, पैरेललोग्राम के फर्दर अगर ऑल एंगल्स इक्वल तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ऑल साइड्स इक्वल तो क्या हो जाएगा? रोम्बस। और अगर दोनों कंडीशंस फॉलो होती है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जो एज ए थ्योरम यूज होगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट था यहां से? तुम तो प्रेजेंट थे ना? हाँ प्रेजेंट तो थे ना? ठीक है। तो जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ हमने कैसे किया था? कैसे किया था? शौर्य कहां उधर देख रहा है? इधर पे ध्यान दे। कैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था इन दोनों ट्रायंगल्स को? कौन से रूल से हमने प्रूफ किया था? ए से एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्यों इक्वल है? अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बीच वाली साइड, तो ए से रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए थे? कॉन्ग्रुएंट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? चेक करना। सेकेंड प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की कि अगर किसी पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और ये हमने कैसे प्रूफ किया था? हमने पहले दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। और सीपीसीटी से अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम यहां पर प्रूफ करेंगे, तो हेडिंग डालना। स्टेटमेंट तो आई थिंक हमने लिख दिया था ना, थ्योरम 3 या थर्ड प्रॉपर्टी, जो जैसा भी दोनों नंबर डालो। तो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट क्या था शौर्य? If each pair of opposite angle of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. If each pair of opposite angle of a quadrilateral are equal, opposite sides are equal, then the quadrilateral is parallelogram. तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लो जो कि हमको प्रूफ करना है। हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ओके, और इसमें अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में क्या है? इक्वल। सो इसको मार्क कर दो और गिवन में लिख दो AB is equals to CD and AD is equals to BC। ये आ गया गिवन में। यहां तक क्लियर सबको? अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझो हमको क्या प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्या प्रूफ करना है? ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहां पर टू प्रूफ में लिखोगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि अपोजिट साइड्स आपस में कैसे हैं? पैरेलल। क्लियर ये चीज? सो इनडायरेक्टली हमको प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर सबको यहां तक? ओके, सब ये प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यूज होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? यस, ए और सी को ज्वाइन करना है। तो लिख दो यहां पर ज्वाइन AC। ए और सी को यहां पर ज्वाइन कर दो। यहां तक हो गया सभी का? इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहां पर लिखना प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम मेंशन करेंगे। कौन से 2 ट्रायंगल्स? ADC एंड ABC। इन ट्रायंगल्स ADC एंड, एक काम करो सुनो, ADC लिखे ना तो इसको CBA लिखो। ADC एंड CBA, ABC मत लिखो। ऐसा क्यों किया पता है मैंने? क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहां पर कौन सा आएगा? C।
तो उस ऑर्डर में लिखना पड़ता है जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इन ट्राइंगल्स एडीसी एंड सीबीए, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन। फिर क्या लिखेंगे, अरे लिखो जल्दी, क्या कर रहे हैं, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, रीजन गिवन। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AC, और रीजन में क्या आ जाएगा, कॉमन। हो गया यहां तक। फिर लिखेंगे ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, और रीजन क्या आएगा, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, यहां तक क्लियर। ओके, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमको क्यों प्रूफ करना था, क्योंकि अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो पैरेलल सीपीसीटी से नहीं होता है। सीपीसीटी से क्या हो सकता है, या तो एंगल इक्वल या तो साइड्स इक्वल। तो यहां एंगल, कौन सा एंगल, BAC, मतलब कि ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ACD या DCA के, इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, और रीजन में यहां पर क्या आ जाएगा, CPCT। यहां तक क्लियर सबको। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, क्योंकि इन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कभी भी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते तो वो साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल। तो यहां पर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD। तो इसलिए AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्लियर। फिर इसके बाद सिमिलरली ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के। तो कौन से दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, AD और BC। तो इसके लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो थ्योरम्स है ना, इनको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। मतलब ऐसा बोलेगा नहीं थ्योरम को प्रूफ करो, ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको एज ए क्वेश्चन वो फ्रेम कर देगा। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट थ्योरम लिखना, थ्योरम 4 एंड इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। सो थ्योरम 4 है, opposite in a parallelogram opposite angles are equal। in a parallelogram opposite angles are in a parallelogram opposite angles are equal। लिख लिया सबने। सो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना दो, इसकी मार्किंग कर दो, पैरेललोग्राम को मार्क कर दो ABCD। फिर उसके बाद इसमें लिख दो गिवन। तो क्या गिवन है, यस ए पैरेललोग्राम ABCD, ये गिवन है। फिर लिखो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बताओ पढ़ के। नहीं, वो वर्ड्स में मत लिखो, वो मैथमेटिकली लिखो। हाँ, क्या बोल रहे हो, नहीं ये थ्योरम 4 है ना, थ्योरम 2 में अपोजिट साइड्स लिखाया था क्या मैंने, और यहाँ एंगल्स है। ओके, इन शॉर्ट ऐसा लिख देता हूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हमको प्रूफ करना है, समझ गए ना ये। ओके,
नोट कर लिया सबने यहां तक? कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ बताओ। सब्ट्रैक्शन करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, फिर दोनों को कॉमन प्रूफ करेंगे, जो हो जाएगा ट्रिपल। सही बोल रही है, हाँ। लेकिन वो तरीका थोड़ा बड़ा है, मतलब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर वो एंगल्स को ऐड करो, उससे और इजी तरीका चाहिए। 3 लाइन में ये प्रूफ होगा, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन में। सोचो कैसे। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना और। कौन सी प्रॉपर्टी? देख लो इधर, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज? अभी ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल है ना, ये वाला लाइन उसके लिए क्या हो गया? एक ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। ये समझ में आया सभी को? अभी नेक्स्ट इधर पे ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है। और ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्सल। तो अगर ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? नहीं आ रहा है समझ में? ये दोनों क्या है? देखो पैरेलल लाइंस है, और ये क्या बन रहा है? एक ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो ये जो दो एंगल बनेंगे, इन दोनों एंगल्स को कौन से एंगल बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। इसलिए यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सम भी कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इन दोनों का सम 180, वैसे इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा? 180। अब देखो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। इक्वेट करो मतलब दोनों अगर 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ऐसा क्या ये क्लियर हुआ सभी को? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी कट गया, तो क्या बचा आपके पास? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हेंस प्रूफ। समझ में आया? इससे हमने दो चीजें पता चली। पहला तो ये कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और दूसरा ये कि एडजेसेंट एंगल, इन दोनों को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करके खत्म कर दो। ठीक है, हो गया? तो नेक्स्ट थ्योरम लिखाऊं? ओके चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालना थ्योरम 4, थ्योरम 5, थ्योरम 5। कर सकते, लेकिन वो बड़ा होगा काफी सॉल्यूशन उसका। थ्योरम 5 में लिखना, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral comma, each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. नोट कर लिया सबने? सो क्या बोल रहा है इसका मतलब? क्या है? अगर अपोजिट एंगल्स जो है वो आपस में क्या है? इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। तो इधर पे ध्यान से समझना, इसके लिए पहले एक बना लो पैरेललोग्राम, इस तरह से बना लो, और इसको मार्क कर लो ABCD। ठीक है, अब बताओ इस थ्योरम में आपको गिवन क्या है? गिवन की स्टेटमेंट क्या है? शौर्य बताना क्या गिवन है इसमें? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। और क्या गिवन है? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये गिवन है। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या है बताओ इसमें? कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होता है? अगर AB पैरेलल हो जाए किसके? CD के, और क्या?
ए बी सी डी के पैरेलल, और क्या एडी किसके पैरेलल होना चाहिए, बीसी के, एडी पैरेलल टू बीसी। अगर ऐसा हो गया तो प्रूफ हो जाएगा ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अभी इधर पे ध्यान देना कैसे प्रूफ करेंगे। अपने को ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है बताओ, 360 डिग्री। ठीक है, अभी इधर पे एंगल ए को एंगल ए रहने दो, ठीक है, और एंगल बी जो है उसकी जगह पे क्या लिख दो, एंगल बी की जगह पे क्या लिख दोगे, एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के, गिवन है ना। फिर एंगल सी की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल ए, और एंगल डी की जगह पे एंगल डी रहने दो, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। क्या ये समझ में आया सभी को? इससे 2 बार एंगल ए आया और 2 बार एंगल डी आया, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। क्लियर? अब इधर से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/2। 360/2 कितना होता है, 180। तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 आ रहा है। ये दोनों एंगल यहां पर है और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कभी भी कोई दो एंगल का सम 180 आता है तो उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर अभी मैं याद दिलाता हूं, पहले यहां तक नोट कर लो। यहां तक हो गया सबका? अभी लाइंस एंड एंगल्स में बहुत से थ्योरम हमने पढ़े थे। उसमें आधे थ्योरम ये बोलते थे कि अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल इक्वल होंगे या ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, और बाकी उसके क्या थे, कन्वर्स थे। तो एक कन्वर्स रिकॉल करवा रहा हूं। कन्वर्स ये बोलता था, एक कन्वर्स थ्योरम, कि अगर किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, इन दैट केस वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? तो यहां पर वही स्टेटमेंट यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री, सिंस एंगल ए एंड एंगल डी आर सप्लीमेंट्री, therefore AB is parallel to CD। इसलिए AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल। AB और CD आपस में हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली और कौन से पैरेलल हो जाएगा, AD is parallel to BC, AD और BC भी पैरेलल हो जाएगा। हेंस ABCD क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट लिखना थ्योरम 6। थ्योरम 6 की स्टेटमेंट लिखो। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जल्दी से एक पैरेललोग्राम बना लो, उसकी मार्किंग कर दो ABCD, और उसके डायगोनल्स बना लो AC और BD, और दोनों जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को O मार्क कर दो। हो गया? सो ये पैरेललोग्राम डायगोनल्स और कहां पर कट कर रहे हैं, ये O पे। अब गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या लिखोगे, ए पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया गिवन। फिर उसके बाद टू प्रूव। अच्छा ये कौन समझाएगा, समझाओ मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें, स्टेटमेंट को पढ़ के समझाओ क्या प्रूफ करना है। AO इज इक्वल्स टू CO, हमको प्रूव करना है AO इज इक्वल्स टू CO। समझ रहे हो ना? इसका मतलब O जो है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या प्रूफ करना है, BO इज इक्वल्स टू DO। हाँ पूछो श्रेया। हाँ तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, उससे पता चलेगा। उसमें क्या बोला उसने, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल कौन से हैं, AC
और दूसरा कौन सा है BD। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो AC कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, AO और CO में, तो ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है हमको। और दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD, वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये प्रूव करना है। तो BO इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, DO। क्लियर ये चीज? ओके, सो अब ये बताओ कैसे इनको प्रूव करेंगे। बता दूं कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, ADO या DAO, बिल्कुल सही, और COB, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाले दोनों साइड्स, ध्यान देना, ये वाले दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के। समझ में आई ये चीज? तो कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का, AS से। तो चलो स्टार्ट करो, क्या लिखोगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल्स, क्या क्या नाम है, AOD एंड COB, इन ट्राइंगल्स AOD एंड COB। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या लिख रहे हो बताओ जल्दी से, AD इज इक्वल्स टू CB या BC। ठीक है, और रीजन क्या आएगा यहां पर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नहीं एंगल A नहीं, पूरा नाम लिखना पड़ेगा उसका, एंगल DAO, एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। और ये दोनों क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या इक्वल है, एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल CBO। ये दोनों भी क्यों इक्वल है, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, और रीजन क्या आ जाएगा यहां पर, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हमको क्यों प्रूफ करना था, ताकि हम अप्लाई कर सके CPCT। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, तो यहां लिखेंगे AO इज इक्वल्स टू CO, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, तो हम लिखेंगे BO इज इक्वल्स टू DO, और रीजन में यहां पर क्या आ जाएगा, CPCT। दैट्स इट, हो गया सभी का। नेक्स्ट थ्योरम लिखना, अभी देखो ये एक थ्योरम है, इसके बाद ना एक आध थ्योरम एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज, सीधा बीच में कोई थ्योरम नहीं है, लास्ट लिखा रहा हूं थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट लिखना थ्योरम 7। थ्योरम 7 स्टेटमेंट लिखो, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। नोट कर लिया? ओके, सो अब इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम पहले बना लो इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए, इसके डायगोनल्स भी बना लो, और यहां पर ABCD ये मार्क कर दो, और जहां पर ये दोनों कट हो रहा है उस वाले पॉइंट को क्या ले लो, O। अभी इसको पढ़ के बताओ कि इसमें क्या गिवन है। करेक्ट, श्रेया समझ में आया क्या गिवन है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है, मतलब AO इज इक्वल्स टू CO, ये गिवन है, एंड BO इज इक्वल्स टू DO, ये गिवन है। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में हमको, ABCD इज है पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम तब होता है जब
जब क्या होगा, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। तो ये प्रूफ करना है। ओके, हो गया यहां तक सबका? अभी इधर पे जल्दी से ध्यान देना, जो गिवन है उसको हाईलाइट कर लो फिगर में। तो कैसे हाईलाइट करोगे, ए ओ, ये ए ओ और ये सी ओ दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को सिंगल डैश से, और बीओ और डीओ आपस में इक्वल है तो दोनों को डबल डैश से। इस तरह से इसको हाईलाइट कर लो। हो गया यहां तक सबका? अभी हमको प्रूव करना है ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हमको अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, और कोई भी दो साइड्स का पैरेलल होती है उसके दो कंडीशंस हैं, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या फिर को इंटीरियर एंगल कैसे हो, सप्लीमेंट्री हो। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, हम फिर से ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स, एक तो लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला। अब ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या? कौन से रूल से? एस ए एस। ए वाला पार्ट कहां से आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल जो है दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा, रीजन है वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले ये काम कर लो, इसमें प्रूफ में लिखो, इन ट्रायंगल्स, कर लिया, लिखा, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड, नहीं ए ओ बी नहीं, ए ओ डी है ना, इन ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड सी ओ बी, सी ओ बी। अब क्या क्या इक्वल है, तो इसमें लिख देते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ गिवन, फिर लिखेंगे डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ गिवन, और फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। फिर ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से? बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट। यहां तक हो गया सबका? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, लेकिन अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मतलब नहीं, अपने को क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा। सुमुख बता, ये एंगल किसके इक्वल होगा? हाँ, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? और वैसे ही ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं, अपन लिखेंगे एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ, और रीजन आएगा सीपीसीटी। और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो एडी पैरेलल टू क्या हो जाएगा यहां पर, बीसी। ठीक है, सिमिलरली कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो एंगल एडीओ इज इक्वल टू एंगल सीबीओ। तो कौन से दो साइड से पैरेलल हो जाएंगे, ये वाले दोनों साइड्स पर। दोनों उसी में आ रहा है क्या यार? नहीं, इसको ना, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहां लास्ट वाली लाइन में सिमिलरली करके ऐसा लिख दो, सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है ना वो पैरेलल हो जाएगा। कौन सा? एडी पैरेलल टू बीसी। एडी और बीसी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। दैट्स इट। एडीबीसी पहले भी कर दिया था क्या? ओके, तो क्या बच गया था? हाँ, तो वो लिख दो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कर दो। ठीक है, सब जगह सिमिलरली मत लगा देना ना, मतलब अगर एक टाइप का प्रोसेस हुआ है और दूसरी बार सेम हो रहा है तो लगेगा। अब ए बी और सी डी को अगर मान लो पैरेलल प्रूफ करना होता तो कैसे करते? तो अपने को क्या करना पड़ता है पता है? तो अपने को ये वाले दो ट्रायंगल लेने पड़ते, ऊपर और नीचे वाले, जिससे ये दोनों एंगल इक्वल आते हैं, जिससे ये दोनों साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल। इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं किया, प्रूफ सिमिलरली करके कर दिया।
ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? चलो अब समरी दो तुम लोग, 7 थ्योरम कौन कौन से, उसकी समरी एक एक करके बताओ। सबसे पहले टाइम दूं क्या? हाँ चलो 2 मिनट ले लो। अरे तो पूरा प्रूफ थोड़ी करने बोल रहा हूँ, खाली 3 मिनट। अभी तो 1 मिनट बचा है बस, चलो। हाँ, स्टेटमेंट और उसका मीनिंग बस समझ जाओ। पढ़ लिया सबने? क्या हो गया, पढ़ाई करना? और ये क्या फाड़ दिया है? पूछो। 30 सेकेंड्स, चलो। हो गया? स्टार्ट करें? ओके, चलो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट थ्योरम पे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या था एक बार बताओ। फर्स्ट थ्योरम वसुधा बताना। हाँ हाँ, तो पढ़ के नहीं बताना है, याद रखना है। जो डायगोनल्स बनेंगे वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। इसका हमने प्रूफ कैसे किया था? डायगोनल को ज्वाइन किया और उसके कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था? ASC। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम है सेकंड थ्योरम। क्या था सेकंड थ्योरम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे प्रूफ करेंगे देवव्रत इस थ्योरम को, बता। अपोजिट साइड्स इक्वल होते कैसे प्रूफ करेंगे अपन? अरे वही जो पिछले बार किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना दोनों ट्राइंगल्स को, डायगोनल बना के ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना दोनों को, फिर क्या हो जाएगा? CPCT से क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स इक्वल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम। क्या था थर्ड थ्योरम? शौर्य बताना। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। और उसके पहले वाला क्या बोल रहा था? अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल। पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल तो पैरेललोग्राम। तो ये जो 2 और 3 है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कन्वर्स है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ थ्योरम पे। तो फोर्थ थ्योरम क्या बोलता है? हाँ, फोर्थ कौन बताएगा? अनुष्का, फोर्थ थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे प्रूफ किया था फोर्थ थ्योरम को, याद है ना? कैसे? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो देखो a प्लस बी का सम कितना आ गया? 180। वैसे ही b प्लस सी का सम कितना आएगा? 180। फिर उसके बाद ये दोनों पार्ट को इक्वल किया, b और b कैंसल आउट हुआ और a और c आपस में क्या हो गए? इक्वल। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम क्या है? फिफ्थ थ्योरम, इसका कन्वर्स। ये थ्योरम क्या बोलता है? अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? पैरेललोग्राम। क्लियर सबको ये?
नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ थ्योरम पे, क्या है जल्दी से बताओ। करेक्ट, डायगोनल्स किसी भी पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। और सेवेंथ क्या बोलता है, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, पैरेललोग्राम। तो पहला थ्योरम बस थोड़ा सा अलग है, वो ये बोलता है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, बाकी सारे कन्वर्स वाले पेयर है। तो पहले में अपोजिट साइड्स इक्वल वाला, दूसरे में अपोजिट एंगल इक्वल वाला, और फिर तीसरे वाले में डायगोनल बाइसेक्ट वाला। क्लियर। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है, 8.1। तो अपनी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के उसका स्टेटमेंट एक बार और फिगर वगैरह ड्रॉ कर लो, फिगर अगर है तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। अभी तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ना रुद्राक्ष। तो अब ये देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन जो है ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्या किया, थ्योरम्स में प्रूव किया। समझ रहे हो। तो अपने को क्या प्रूव करना है बताओ पहले। रेक्टेंगल होगा, कब रेक्टेंगल होगा, जब डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल। तो भाई सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ही बना लो, क्योंकि हमको प्रूफ करना है रेक्टेंगल है, तो हम बना देते रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मार्क कर दो। तो सपोज ये रेक्टेंगल को हमने मार्क किया ABCD। ओके, अब इसके डायगोनल आपस में इक्वल है, तो एक काम करते हैं, इसके डायगोनल्स भी बना देते हैं। एक डायगोनल हो जाएगा AC और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, BD। अब यहां पर गिवन में क्या लिखेंगे, तो ये बताना, श्रेया बताना गिवन में क्या लिखेंगे। क्यों, साइड और एंगल दोनों अलग चीजें होती है। अपोजिट साइड बोला ना, वो साइड मतलब AB, समझ रहे हो, और उसका अपोजिट कौन सा है, CD। तो आपको यहां पर क्या गिवन है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू CD। अगर बोला होता अपोजिट एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। समझ में आया। तो AB और CD, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड से इक्वल है, ये भी नहीं लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो, डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है ऐसा लिखा हुआ है। और डायगोनल किसको बोलते हैं, AC और BD को। तो यहां पर गिवन में लिखोगे AC इज इक्वल्स टू BD, ये गिवन है। और क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये पैरेललोग्राम। मतलब ये भी गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अपोजिट साइड से इक्वल होंगे। जो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है वो सारी चीजें इसमें फॉलो होंगी। समझ में आया। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो वो प्रूफ हो जाएगा रेक्टेंगल है। अब कैसे प्रूफ करें एक एंगल 90 हो। करेक्ट, देखो इधर पे ध्यान देना, सुनो इधर। सबसे पहले ना सबका ध्यान सामने होना चाहिए, जो मैं अभी यहां पर बना रहा हूं। दिखा ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ABD। दूसरा ये वाला ट्राइंगल दिखा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का नाम ABC। ABC और ABD, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या, कैसे होगा। AB दोनों के लिए क्या है, कॉमन। और AD इज इक्वल्स टू BC, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AC इज इक्वल टू BD, क्यों, गिवन। तो कौन सा रूल लग जाएगा, ट्रिपल S, और उससे ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है, तो पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहां पर लिखना प्रूफ, और इसके बाद लिखोगे इन ट्राइंगल्स,
in triangles A, D, B and A, C, B, ADB and ACB. आप क्या क्या बता रहे थे, बताओ सबसे पहले. AB इज इक्वल्स टू AB क्या आ जाएगा, कॉमन. हाँ, BCAD लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा. ADB चलेगा, मतलब वैसे प्रॉपर मैंने मैच नहीं किया लेकिन चला लो उसको ऐसे. ठीक है, ठीक है, ओके. AB इज इक्वल टू AB कॉमन. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू BC. क्यों इक्वल है ये दोनों, करेक्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल है. नेक्स्ट बताओ जल्दी. AC इज इक्वल्स टू BD, रीजन गिवन. ये हो गया. तो इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्राइंगल. अब ठीक से लिख देता हूं ना, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. ABD और BAC दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. और रूल कौन सा लग रहा है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, लेकिन अपने को टू प्रूफ क्या प्रूफ करना था, फिर से स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन की. ABCD इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए हमको, 90 डिग्री. एक एंगल क्या चाहिए, 90. तो अब क्या करेंगे बताओ आगे. इधर पे ध्यान देना. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो यहां पर ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल. मतलब कि एंगल DAB किसके इक्वल होगा, एंगल CBA के. और क्यों इक्वल होगा, CPCT. समझ में आया सबको ये, DAB CBA इक्वल CPCT. अभी यही दोनों एंगल जो इक्वल है उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों का एडिशन 180, क्योंकि को इंटीरियर है. तो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अब यहां पर DAB की जगह पे, DAB की जगह पे क्या पट कर दो, CBA. तो यहां पर इस जगह पे CBA रख दो. तो एंगल CBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180. तो 2 टाइम्स एंगल CBA इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180. तो एंगल CBA की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री. तो एंगल CBA आ गया 90. एक एंगल 90 दो, बाकी सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे, 90, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना. दैट्स व्हाई ये क्या प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल. हेंस ये लिख देना, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल. दैट्स इट. हो गया सभी का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना. हटा दो ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो. पढ़ लिया अनुष्का, जल्दी पढ़ो. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. तो सबसे पहले ना एक स्क्वायर बना लो. ये हो गया स्क्वायर. उसकी मार्किंग कर दो, स्क्वायर को नाम दे दो ABCD. ठीक है, अभी इसमें गिवन लिख दो. तो बताओ जल्दी से, गिवन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ABCD इज अ स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD. ठीक है, और अब इसमें क्या प्रूफ कर रहा है, टू प्रूफ. ये पढ़ के बताओ मुझे अच्छे से. डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल मतलब क्या इक्वल प्रूफ करना है हमको, AC इज इक्वल्स टू BD, ये प्रूफ करना है.
तो एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो और टू प्रूव में लिख भी दो। AC इज इक्वल्स टू BD। और क्या प्रूव करना है? बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है O, और ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा BO इज इक्वल्स टू DO, CO इज इक्वल्स टू AO। एक बार पढ़ के बताओ, क्या ये समझ में आया? हमने गिवन कैसे लिखा, टू प्रूव कैसे लिखा? ओके। एट राइट एंगल्स भी आएगा क्या? यस। तो एट राइट एंगल्स का मतलब ये है कि कोई भी एक एंगल अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो यहां पर ये चीज भी लिख दो, एंगल AOB इज इक्वल टू 90। हाँ, अब बताओ कैसे प्रूव करेंगे इसको? मैं बता दूं? किड सोचोगे थोड़ा। चारों को प्रूफ करना है। क्या चारों को प्रूफ करना है? हाँ, बता दो। ओके, सबसे पहले ना हम AC और BD को देखते हैं, AC और BD को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो AC और BD को अपने को प्रूव करना है कि इक्वल है। ठीक है, तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे AC और BD के लिए? ये वाला और वाला। और वो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? बेस दोनों का क्या सेम, अपोजिट साइड्स क्या हो गया? इक्वल। स्क्वायर है तो एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लग जाएगा? SAS। मैं फिर से बताता हूँ, इधर दिखा के बताता हूँ। देखो, एक ये वाला ट्रायंगल लो, दिखा सबको ये? दूसरा कौन सा ट्रायंगल लो? ये वाला ट्रायंगल लो, ये देखो ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे? सबसे पहली चीज तो ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। ये वाला एंगल दोनों के लिए कितना है? 90 डिग्री। और दोनों का हाइपोटेनियस, नहीं, दोनों का हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं है ना। ये वाले दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। तो कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? SAS। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो चलो इसका प्रूफ लिखते हैं। लिखना सबसे पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल्स ABD एंड BAC। फिर क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू AB, और रीजन क्या आ जाएगा यहां पर? कॉमन। नेक्स्ट क्या आएगा? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, सॉरी, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री हो गया यहां तक? फिर लिखना AD इज इक्वल्स टू BC। AD और BC क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब ये पूरा चीज अगर प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल BAC के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AC इक्वल हो जाएगा किसके? BD के। कौन से रूल से? सॉरी, हाँ, CPCT। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुआ था? वो भी लिख देना, SAS रूल से। तो AC और BD क्या हो गया? इक्वल। और ये हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। यहां तक हो गया सभी का? अब सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट में जो हमको प्रूफ करना है वो हमने ऑलरेडी पैरेललोग्राम के लिए किया हुआ है। कैसे किया था? पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते कैसे प्रूफ किया था? भूल गए? पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था ना। कैसे प्रूफ किया था? हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, याद आया?
देखो इधर पे ध्यान दो, ये वाला ट्राइंगल लो और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के। तो कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एएस से। और दोनों कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी से, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों पार्ट यहां पर प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसको खुद से कंप्लीट करो, लिखो। क्या लिखोगे इसमें, एंगल एओडी, ट्राइंगल एओडी, इन ट्राइंगल एओडी, इन ट्राइंगल एओडी एंड सीओबी, इन ट्राइंगल्स एओडी एंड सीओबी। अब इसमें सबसे पहले क्या लिख रहे हो, लिखो AD इज इक्वल टू BC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल DAC या DAO लिख दो, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BCO, रीजन करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्या लिखोगे, एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल CBO, तो लिखो एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद क्या आएगा फाइनली, बाय, हाँ ट्राइंगल, जो भी दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। हो गया यहां तक? चलो जल्दी से कंप्लीट करो यहां तक। ADO कॉन्ग्रुएंट टू CBO, अभी खत्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, क्या सॉल्यूशन था, क्या क्या प्रूफ करना है, देखो इसके बाद। BO is equal to DO and CO is equals to AO by CPCT, लिखो उसको। BO is equals to DO, CO is equal to AO by CPCT। हो गया? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या प्रूफ करना है, एक और चीज, एंगल AOB कितना प्रूफ करना है, 90। तो बताओ कैसे 90 प्रूफ करोगे, है? क्यों इक्वल होंगे सारे एंगल्स? बहुत सारे तरीके से हो सकता है, कोई इजीएस्ट अप्रोच बताओ। देखो एक तरीका तो ये वाला है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बड़ा होगा। एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मेरे ख्याल से सबसे इजी होगा। ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, ये दोनों कैसे प्रूफ होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये वाला पार्ट क्या दोनों के लिए कॉमन, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, जस्ट अभी प्रूफ किया। और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे, स्क्वायर के साइड, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, x, क्योंकि CPCT, समझ रहे हो ना। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90। हो जाएगा ये वाला पार्ट, लिखवाओ या फिर लिखो फिर। In triangles AOB and AOC, in triangles AOB and AOD, sorry, in triangles AOB and AOD, हाँ अब क्या क्या लिखना है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। AO is equal to AO कॉमन, OD is equal to OB proved above, OB proved above, AB is equal to AD, AB is equal to AD, sides of square,
हो गया यहां तक? तो कौन सा रूल लगा? ट्रिपल एस। सो बाय ट्रिपल एस रूल, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओडी। हो गया? अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या बताया था फिर उसके बाद? एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी एओबी। एओडी और एओबी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री प्लस एओबी, दोनों का सम 180 क्यों होगा बताओ तो? एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये बाकी लोगों को पता है कि नहीं ये सब चीजें जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं? हाँ, एओडी और एओबी का सम 180। अब एओडी की जगह पे क्या लिख देंगे? एओबी लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एओबी एओबी दो बार आ रहा था, 2 टाइम्स एंगल एओबी इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। तो एंगल एओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगली क्लास में आने के पहले ये सब रिवाइज करके आना एक बार।